आपकी मिलिटरीली या आपके फॉरेन ऑफिस की बुनियाद पे आपकी कामयाबियां हैं तो वो तो हैं, लेकिन एक एक्सटर्नल विंग होता है, एक इंटरनल विंग होता है। इंटरनली आपकी जब मीशत नहीं होगी तो आप क्या करेंगे जी? लोग रोडों पे होंगे, भूखों लोग मार के। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और अवामी इश्यूज़ पे जो है वो जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो लाकानूनीत है, जो अवाम जो है जिनका जीना दो बार हो चुका है, जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, बिजली के देने के लिए नहीं है, बच्चों की दवाई लेने के लिए नहीं है। और पंजाब में तो आप जाएँ तो इंतहाई बुरे हालात हैं। यहाँ तो सोने ख्वाब दिखाए जाते हैं। आप कभी मेरे साथ बैठें, उनके किसी मिनिस्टर को बुलाएं, मैं उनके साथ टेबल टॉक करना चाहता हूँ, मैं उनके साथ मीडिया के सामने बैठना चाहता हूँ कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी आबादी है वो पीछे जा रही है, वो जिंदा दरगोर हो रही है। तो ये इनके पास कमेटियों में वापसी का क्या, पीटीआई कमेटियों में वापसी? ये भी हमारा जो पार्लिमानी मीटिंग हो रही है जिसमें हम देखते हैं जो बाकी इशूज़ भी हैं, इसमें सैर हासिल गुफ्तगू होती है। लेट्स सी क्या होता है। कमेटियों में वापस हुकूमत से कोई मुतालबा रख के आएंगे या वैसे ही आ जाएंगे? हमारा हुकूमत से क्या मुतालबा है जी? हम तो आवाम के नुमाइंदे हैं, हम आवाम की बात करते हैं, आवाम के हकूक़ की बात करते हैं, पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत सेहत के हवाले से कोई अस्पताल मुंतकली या किसके बारे में? इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई? हम बिल्कुल हमारा ये मुतालबा है जी कि जो लाज भी हैं, जो कवानीन भी हैं, जो जेल मैनुअल्स भी हैं, नेल्सन मंडेला रूल्स जो भी हैं, उसमें भी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब भी किसी कैदी को आप बाहर लेके जाते हैं तो उसका जो है आपके उसके वकला को उसकी पब्लिक बताना चाहिए। ये मुतालबा रख के कमेटियों में वापस आने का सोच? मुतालबा नहीं है, मुतालबा ये तो उनकी अखलाकियात है यार, ये तो उनकी अखलाकियात है। मुतालबा तो हमारा ये था कि हमारा मैंडेट छीना गया है, हमारी स्पेशल सीटें छीनी गई हैं, हमें गोलियां मारी गई हैं, हमारे आईनी और जमहूरी हक नहीं दिया जा रहा, हमारी पार्टी का निशान छीना गया है जी। देखें ना जी, हमारे और हकूक़ हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं बातें करने को, तो वो हमारी कोई ज़ात का इशू नहीं है, वो हमारी कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का इशू नहीं है, वो मुल्क और कौम का इशू है, वो अवाम का इशू है। अगर आप अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, अवाम के मैंडेट पे लबैक नहीं कहेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा जी? अब जैसे जो हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, फैसला हमारे ख़िलाफ़ दे जी, जो मर्जी दे, फैसले तो दें एटलीस्ट। जब खान साहब का केस लगा हुआ है अलकादर वाला, तो हम कहते हैं जी आप के फैसला सुनाएं, चाहे हक में सुनाएं चाहे जैसा सुनाएं, ताकि उसमें आप अगर 1.5 साल से आपने एक फैसले को दबा के आप बैठे हुए आप डिसीजन नहीं दे रहे जी। सर लास्ट में एक क्वेश्चन ले लें कि महंगाई जो है वो इस वक्त बहुत जो है वो बढ़ चुकी है और आवाम जो है वो परेशान है, तो पीटीआई जो है वो एहतजाज के हवाले से अवामी सतह पे कोई हिकमत अमली जो है वो बना रही है, कोई एहतजाज के हवाले से? हम इंशाअल्लाह ताला हमारे पास ये बहुत बड़ा फोरम है असम्बली का, हम यहाँ भी अवाम की हकूक़ की बात डंकी की चोट पे करेंगे और आपको फील भी होगा, चाहे वो मीडिया का फोरम होगा वहाँ भी करेंगे, और जहाँ हमें ग्राउंड में जहाँ हमें आपको पता है कि हमें जगह नहीं दे रहे, ये जो फस्तायत है मार्शल प्लस है, वो हम पे जुल्म और जबर उन्होंने पहाड़ कायम किए हुए हैं, उसके बावजूद जो है वर्कर निकल रहे हैं, उनको वाला झूठे मुकदमे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम हर वो आइनी जमहूरी अवामी जो रोल है इंशाल्लाह अदा करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। कल अडियाला जेल जाने का ऐलान किया गया है, सीएम सोहेल खान अफरीदी ने भी कहा कि मैं 92 MPs साथ लेके आऊँगा, आप लोग भी जाएंगे, क्या तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाह बिल्कुल देखें जी, हम जो ट्यूसडे को जो सीएम साहब ने अनाउंस किया है, बेहतर जवाब तो उसका वो खुद दे सकते हैं क्योंकि सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और वो अखलाकी तौर पे आते हैं, आइनी और कानूनी तौर पे आते हैं, कि वो जलगार लेके नहीं आते या कोई उनके साथ कोई जत्था कलेक्शन को बरदार का नहीं होता या कोई टैंकों की वो फौज जो है वो जत्था लेके नहीं आते, वो एक पुरअमन अंदाज में आते हैं, आइनी और जमहूरी अंदाज में आते हैं, और हमारे पार्लियामेंटेरियन भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बात ये है जी कि ट्यूसडे को हम इकट्ठे क्यों होते हैं अडियाला? ट्यूसडे को हम अडियाला इकट्ठे इसलिए होते हैं कि जो हाई कोर्ट के फुल बेंच था हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उन्होंने जो है वो जेल के सुप्रिटेंडेंट को बुला के उनको हिदायत दी कि आप ट्यूसडे के दिन जो है वो आप मुलाकात कराएंगे खान साहब की सिस्टर से और जो खान साहब के वकला हैं, और थर्सडे को जिसे हम जुमेरात कहते हैं उर्दू में, उसके दिन आप जो सियासी रफ़क़ाए कार हैं उनसे। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो ना तो अदलिया का फैसला माना जा रहा है, ना रूल ऑफ जेल मैनुअल का माना जा रहा है, ना किसी किस्म की। हम इसलिए जा रहे हैं, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपको पता है जी कि खान साहब की जो आंख का इशू है, जो बीबी साहब खान का इशू है, और कोई किसी को वो जाने नहीं दे रहे, हमारा एक पुरअमन आइनी जमहूरी जो है वो एहतजाज होता है कि हम ये कहते हैं जी
کہ اٹ از اے میٹر آف کامن سینس کہ ایک عام آدمی جی اگر کوئی بیمار یہاں ہوتا ہے جی تو اس کو اٹھا کے پبلک بھی لے کے جا سکتی ہے ہاسپٹل میں. اگر کو بھائی کا جانا یا رشتے دار کا ہونا یا کسی دوست کا ہونا, تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ اخلاقیات میں آتا ہے. اور مینڈیٹری آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ جیل مینول کی رول سے جب آپ کسی بھی قیدی کو جیل سے باہر نکالتے ہیں اس کے لیے یہ بم مینڈیٹری ہے کہ آپ اس کے وکیل کو بھی بتائیں گے, ان کے رشتے داروں کو بھی بتائیں گے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں, ہم اسے صرف یہ کہہ رہے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی ہم قیمتوں صرف میں جو اضافہ ہوا ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی فرمائیں جو جیل مینولز ہیں, جو آئین پاکستان ہے, جو قوانین ہیں, جو عدلیہ نے جو فیصلے سنائے ہیں, آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں. اور خان کی آنکھ کا جو علاج ہے اس میں خان کی فیملی وکیل کا ہونا میں سمجھتا ہوں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چیویبل نہیں ہے, جو ہو نہیں سکتی ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا یہ پیٹرولیم کی پرائسز کا, ملک کے حالات بڑے خراب ہے. میں بھی گاؤں سے آ رہا ہوں, لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا. میں دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل گیلری سے نہیں کھیل رہا. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں ایماندار, آپ بھی ہمارے بیٹے بچے ہیں اور میڈیا والے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ہمیشہ میں سوال کرتا رہتا ہوں کہ آپ کا آج کیا کل سے بہتر ہے؟ بہتر جج کر سکتی ہیں. چاہے وہ مزدور ہے, کسان ہے, ریڑھی والا ہے, ملازم ہے, چاہے جس پوسٹ پہ بھی ہے, جس مکتبہ فکر سے بھی ہے, وہ اپنا غور کر لے. اس میں زمیندار جو ہے, میرے خاص کر میرا تعلق جو کہ تھل سے ہے, بکھر سے ہے, تو وہاں پہ فصل جو ہے بالکل نہیں ہوئے, بڑا نقصان ہوا ہے. اور ہیلنگ بھی پہلے ہوئی تھی, اور ایک جو ہے یالہ باری اور بے موسمی بارشوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. بجلی کی پرائسز ہیں, اور جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں, عقل کے اندھو, وہ فارم 47 والوں, خدا کا خوف کرو. اگر ایک انٹرنیشنل پرائس ہے پیٹرولیم کی, وہ تو ہم دینے کو تیار ہیں. آپ لیں. آپ نے اس پہ ٹیکس اور ٹیکس لگا دیا ہے. آپ ٹیکس جو ہے 150 روپیہ لے رہے ہیں پیٹرولیم پہ, ان کی قیمت جو ہے اتنی بنتی ہے, اور ڈیزل پہ آپ کی پرائس یہ بنتی ہے, آپ اس پہ لیوی لے رہے ہیں. تو یار خدا کا خوف کرو. لیوی جو 150 روپیہ لے اس کو کم بھی تو کر سکتے ہیں. میں کہنے کا مقصد ان کا کوئی پلان ہے, نہ ان کی کوئی پالیسیز ہے. جس ملک کے اندر ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 44% لوگ خطۂ غربت نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جس میں ان کے اسٹیٹسٹکس سے پچھلے بجٹ میں کہ بائنگ کیپیسٹی لوگوں کی جو ہے وہ 52% کم ہو گئی ہے. اور یہ ریلیٹڈ سروے ہوا ہے جو پنجاب کے اندر, اس میں اندر انہوں نے یہ بتایا ہے جی کہ جو 30% لوگ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں, اور جو زمیندار کلچر مر چکا ہے. اور میں پچھلے دنوں سن رہا تھا جو ان کے چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ اور جاز گور صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے یار کچھ کر ہی نہیں رہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ڈرے بیٹھے ہیں کہ یہ منتظر ہیں کہ کوئی آسمان سے منو سلوا اترے گا تو یہ کرے گا. دیکھیں جی